दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों भारतीय संसद आपका जो वीडियो नंबर 14 है दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड इसके पहले की वीडियो क्वेश्चन दोस्तों 1 से 25 तक इसके पहले जो है पार्ट में अपलोड कर दिया गया। दोस्तों अगर आपने उसको नहीं देखी है तो इसको ज़रूर देखिएगा। इस भी क्वेश्चन में दोस्तों 26 से लेकर के 50 प्रश्नों तक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। दोस्तों आपका आर ओ यूपी PCS, यूपी पुलिस, बिहार शिक्षक भर्ती, इन सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका बहुत जल्द ये परीक्षाएं होने वाली हैं दोस्तों। और जिस भी एग्जाम में भारतीय संविधान संबंधित प्रश्न आता है उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर भी करने की कोशिश कीजिए। आपके सब्सक्राइब से, आपके लाइक करने से, वीडियो को पूरा वॉच करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे हम ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बना सकें और आपका एग्जाम क्रैक हो सके। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? हाँ, कभी नहीं, यदि संसद ऐसा चाहे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता है कि आपका राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है, दोनों सदनों के बीच में जब गतिरोध उत्पन्न हो जाता, मतभेद उत्पन्न हो जाता किसी विधेयक को लेकर के, तब बुलाता जरूर है, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो सही आंसर दोस्तों आपका लोकसभा अध्यक्ष ही क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 28, संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या फिर राष्ट्रपति? तो सही आंसर दोस्तों आपका राष्ट्रपति। कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की संसद के दोनों संयुक्त सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं? भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए? ऐसा तो कभी नहीं बताया गया हमने। भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए? नहीं। संसद संशोधन विधेयक को, संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार करने के लिए? नहीं। उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो गया है, ये ऑप्शन क्या आपका सही है। इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ये टॉपिक आपका समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको दोनों वीडियो देखना कंपलसरी है। यहाँ पर उसमें अच्छे से हमने इस बात को समझाया है। क्वेश्चन नंबर 30, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है दोनों सदनों के कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, सही आंसर दोस्तों आपका जो दोनों सदनों के जो कुल उपस्थित सदस्य हैं, ठीक है, उनके मतदाता सदस्यों के जो सामान्य बहुमत है उसी के द्वारा क्या किया जाता है, विधेयक पारित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? क्या लोकसभा की इच्छानुसार पारित होता है? बिल्कुल नहीं। क्या राज्यसभा की इच्छानुसार पारित होता है? बिल्कुल नहीं। संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा या फिर प्रस्ताव गिर जाएगा? कौन सा सही है? प्रस्ताव गिर जाएगा। क्या होगा? प्रस्ताव गिर जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा, दोनों के बीच में जब राष्ट्रपति चाहेगा उसके पास लोकसभा अध्यक्ष परामर्श के लिए भेजेगा कि दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया है, तो फिर क्या होगा, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा और फिर अंत में उसको जब लोग बहुमत से पारित हो जाएगा दोस्तों, 2/3 बहुमत के द्वारा, सामान्य बहुमत के द्वारा तो फिर क्या होगा, वो विधेयक बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय कौन सा होता है? शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या फिर स्थगन प्रस्ताव? क्वेश्चन नंबर 32, सही आंसर दोस्तों आपका प्रश्नकाल। क्या होता है? प्रश्नकाल। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली की
भारत की देन है। शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या फिर मंत्रालयों की मांगों का गिलोटिन किया जाना। क्वेश्चन नंबर 33, सही आंसर दोस्तों आपका जो आपका प्रथम आर होता है, ठीक है, शून्यकाल का होता है। किसका काल होता है? शून्यकाल का। क्वेश्चन नंबर 34, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता कब समाप्त हो जाती है यदि वह बिना बताए अनुपस्थित रहता है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या फिर 150 दिन? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगर 60 दिन अगर वो व्यक्ति सांसद अनुपस्थित रहता है तो फिर उसकी संसद की सदस्यता चली जाएगी। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार? सही आंसर दोस्तों आपका 2 बार। कितनी बार? 2 बार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दी गई सारणी को दोस्तों क्या करना है आपको? सुमेलित करना है, ठीक है, इस पर ध्यान देना है। सॉरी, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। संसद के बारे में दिया गया दोस्तों, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो राज्यसभा दोस्तों 250 से अनधिक सदस्य होते हैं, यानी कि 250 से अधिक नहीं हो सकते, और लोकसभा में 552 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। इतना हमारे संविधान में व्यवस्था किया गया है। इसमें 12 नाम जो हैं राष्ट्रपति के द्वारा निर्देशित होते हैं। 238 से अनधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। इसमें 530 से अनधिक राज्यों के, यानी कि इससे अधिक राज्यों के प्रतिनिधि और 2 से अनधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये दिया गया है, इसका एक्स का मतलब क्या है ये आपको बताना है। वह मंत्री जो संसद के सदस्य नहीं हैं पर जिन्हें अपना पद संभालने के बाद 6 माह के भीतर अपना निर्वाचन संसद के किसी सदस्य के लिए, किसी सदन के लिए करवाना है, ये सही है। या फिर 20 से अनधिक नाम, यानी कि 20 से अधिक नाम ना हो ऐसा निर्देशित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनधिक प्रतिनिधि, या फिर महान्यायवादी जिसे संसद के किसी भी सदन में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। एक्स के स्थान पर क्या आएगा बताइए। तो सही आंसर दोस्तों आपका जो संघ राज्य क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं 20 से अधिक नहीं है, ठीक है, तभी तो होंगे ये। 530 प्लस 2 कितना हो गया? 32, और 20 ये कितना हो गया? 552, ठीक है। जोड़ करके आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। तो जो संघ राज्य क्षेत्र के जो यूनियन टेरिटरी हैं उससे 20 प्रतिनिधियों को भी चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद की किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। इसमें से बताना दोस्तों कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। क्या आपका कोई नहीं सही है, या फिर पहला और दूसरा दोनों सही है, या फिर केवल एक सही, या फिर केवल 2 सही? क्वेश्चन नंबर 37, सही आंसर दोस्तों आपका संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, ठीक है, यही आपका क्या है? सही है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये कहा गया, जो कि क्या है आपका? गलत है। जबकि राष्ट्रपति जो संसद है उसका एक अभिन्न भाग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संविधान संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक या फिर संविधान संशोधन विधेयक? तो सही आंसर दोस्तों आपका संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष?
तो कौन करेगा? सांसद लोग करेंगे। कौन करेंगे? सांसद, संसद। क्वेश्चन नंबर 40, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक होता है? 1/10, 1/6, 1/4 या फिर 1/3? क्वेश्चन नंबर 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो सही आंसर दोस्तों आपका 1/10। कितने हैं? 552। ठीक है, 550 मान लीजिए, इसका 1/10, इसका 1/10 कितना हो जाएगा? 550 का 55। तो 55 सदस्यों को आवश्यक गणपूर्ति या जो है कोरम पूरा करना आवश्यक होता है, ठीक है, किसी भी वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 41, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को किस और भी नाम से जाना जाता है? अनुक्रियाशील सरकार, उत्तरदायी सरकार, संघीय सरकार या फिर राष्ट्रपति अधिकार सरकार? सही आंसर दोस्तों आपका संघीय सरकार। क्या कहा जाता है? संघीय सरकार। एक संघ होगा, उसी के अंतर्गत क्या होंगे? संघ राज्य क्षेत्र होंगे और राज्य होंगे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, वर्तमान समय में कितने भारत में राज्य हैं और कितने संघ शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है न्यायपालिका, विधानपालिका, चुनाव आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग? क्वेश्चन नंबर 42। तो सही आंसर दोस्तों आपका न्यायपालिका। ठीक है, कार्यपालिका न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ? यानी कि 3 पार्टियों के सदस्यों को मिला करके जो है सरकार बनाना, त्रिशंकु संसद। 1980, 1989, 1991 या फिर 1977? क्वेश्चन नंबर 43। तो सही आंसर दोस्तों आपका 1989। क्वेश्चन नंबर 44, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? 25 जनवरी 1950, 31 दिसंबर 1950, 18 सितंबर 1951 या फिर 17 अप्रैल 1952? क्वेश्चन नंबर 44। सही आंसर दोस्तों आपका 17 अप्रैल 1952 तक अस्थायी संसद भारत में अस्तित्व में रही थी। उसके बाद अस्थायी संसद का निर्माण हुआ और फिर लोकसभा चुनाव हुआ, तभी से प्रक्रिया चल रही है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत की पार्लियामेंट संसद उद्घाटन कब हुआ था? 1917, 1927, 1937 या फिर 1947? सही आंसर दोस्तों आपका 1927। ठीक है, लेकिन ये अस्थायी तौर पर ही काम करती रही। अस्थायी तौर पर 17 अप्रैल 1952 तक के बाद जो है काम करना शुरू किया। क्वेश्चन 46, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? सत्रावसान का मतलब क्या है दोस्तों? सत्र का समापन करना। तो संसदीय मामलों के मंत्री? बिल्कुल भी नहीं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष? क्वेश्चन 46। सही आंसर दोस्तों आपका राष्ट्रपति। कौन विघटन करता है, कौन सत्रावसान करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन 47, संसद के किस सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? विरोधी दल के सांसद को, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को, कैबिनेट मंत्री के अलावा अन्य सभी सांसद को या फिर निर्दलीय सांसद को? तो सही आंसर दोस्तों का मंत्री के अलावा जो अन्य प्रत्येक सांसद होते हैं उसको गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है आपका? सही है। क्वेश्चन 48, भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? यानी कि आपको कितना रुपया जो है सरकार देती है अपने विकास क्षेत्रों में कार्यक्रमों में खर्च करने के लिए, विकास कार्य के लिए? 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ या फिर 5 करोड़? सही आंसर दोस्तों आपको 5 करोड़। कितना? 5 करोड़। क्वेश्चन 49, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? अध्यक्ष, अध्यक्ष या फिर सभापति, राष्ट्रपति या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन 49।
सही आंसर दोस्तों आपका राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। वो व्यक्ति संसद का सदस्य रहने लायक है या नहीं, कौन डिसीजन लेगा? राष्ट्रपति लेगा। क्वेश्चन नंबर 50, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री जो कि जिसको अधिकार मिला हुआ है, या फिर संसद। क्वेश्चन 50, तो संसद का अधिकार है। किसका नियंत्रण है? संसद का। इसी की स्वीकृति से संचित निधि से धन निर्गम होता है, यानी कि धन निकाला जा सकता है। ठीक है। जो महानियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है दोस्तों, ये आपने कितना पैसा खर्च किया उस पर जो है अपना निर्णय देती है, डिसीजन देती है, उसका लेखा जोखा रखती है। ठीक है। आपका आर्टिकल नंबर 148 से लेकर के 151 तक इसी के विषय में जो है बताया गया है, महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर दोस्तों वो था संसद। क्या था? संसद। तो ये था दोस्तों आपके बीच में महत्वपूर्ण 25 प्रश्न, जो कि आपका सेकंड पार्ट था। ये मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक में, जो आपका अगला टॉपिक होगा राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। इससे संबंधित लेकर के प्रश्न आपके बीच में हाजिर होंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।